हेलो मित्रों, मेरे साथियों और मेरे विद्यार्थीगण, आप सभी का पुनः मस्ती की पाठशाला जीरो कॉमर्स में स्वागत है। आज का विषय है गोल्डन या प्रिंसिपल रूल्स ऑफ अकाउंट। इसी गोल्डन और प्रिंसिपल रूल्स अकाउंट्स पर अकाउंट्स बनते हैं, अर्थात जर्नल एंट्री जितने भी होते हैं लेन देन के, वे सभी जो है इसी रूल्स ऑफ अकाउंट में बनते हैं। जैसा कि इसमें 3 रूल्स होते हैं, एक रियल अकाउंट का, दूसरा पर्सनल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट का। बारी बारी से हम देखेंगे इसको। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है ना? डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करना है और जो जाता है उसे क्रेडिट करना है। उसी तरह पर्सनल अकाउंट्स के भी रूल्स होते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट के सूत्र होते हैं, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेंस एंड इनकम, है ना? सभी खर्चा हानि को डेबिट करना है और सभी लाभ आय को क्रेडिट करना है। तो आज जो चर्चा होगी ये अहम चर्चा है, क्योंकि इसी 3 रूल्स पर आपका अकाउंट्स बनता है। यानी जो जर्नल एंट्रीज होता है और जर्नल से लेजर पोस्टिंग होता है और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं और बाकी जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वे सभी इसी पर आधारित होते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, आज हम बारीकी से इसको बारे में जानेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और जो बेसिक है जिस पर जर्नलाइज होता है, जर्नल एंट्री बनाया जाता है, इसको आज अपने, है ना, इसको बढ़िया से अध्ययन करेंगे। तनिक भी इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि इसके बिना अकाउंट्स बनेगा कि नहीं बनेगा। यह बेस है, इसके बिना आपका एक कदम जर्नल एंट्रीज का नहीं चल सकता है। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, गोल्डन रूल्स या पर्सनल अकाउंट्स या नॉमिनल अकाउंट्स या रियल अकाउंट। इन सभी मदों पर, इनके डिफिनीशन पर और जो आइटम होते हैं चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोल्डन रूल्स या प्रिंसिपल रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स को 3 भाग में बांटा गया है। पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। हम जैसे कि पिछले वीडियो में क्लासेस में बता चुके हैं कि रियल अकाउंट होता क्या है, फिर भी आप भूले नहीं, इसीलिए यहाँ पर फिर मेंशन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रियल अकाउंट का अर्थ क्या होता है, लिखा हुआ है, और रियल अकाउंट इज जनरल लेजर अकाउंट दैट relates to assets, liability and equity and do not close at the end of the financial year। अर्थात वास्तविक खाता एक समान खाता बही खाता होता है जो परिसंपत्तियों और इक्विटी से संबंधित होता है। एक दूसरी परिभाषा है, इसकी जो डिफिनीशन है दूसरी, इसको देखेंगे। अ रियल अकाउंट रिफर टू टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे कि पिछले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में इसकी चर्चा की गई है। वीडियो में जो आपको क्लास में जो आपको वीडियो अपलोड किया गया था उसमें आपको इसके बारे में चर्चा की गई, टेंजिबल रियल अकाउंट क्या है और इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या है। तो मूल रूप से जो रियल अकाउंट होते हैं वह टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट पर आधारित होता है। यानी रियल अकाउंट के 2 भाग होते हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल अकाउंट, जो पिछले वीडियो में हमने बता चुका है। तो चलते हैं, जरा हिंदी देखते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। वास्तविक खाता का अर्थ मूर्त संपत्ति अथवा अमूर्त संपत्ति होता है। अब चलेंगे, जानेंगे आपको कि रूल्स ऑफ रियल अकाउंट क्या होता है। मैंने बता दिया है पहले, ऑलरेडी ये चीज लिखा हुआ है। क्या, जरा देखेंगे। डेबिट वाज कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। ठीक है। अब इसमें आइटम क्या होता है, इसके आइटम क्या होता है जिस पर हम अकाउंट्स बनाते हैं, यानी जर्नल। जो पहली स्टेज है जिसको जर्नलाइज कहा जाता है, वह कैसे बनेगा। तो यह है उसी का इस
रियल अकाउंट का आइटम होता है कुछ। तो जैसा कि इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों मिलेंगे, है ना? ऊपर की बात परिभाषा में या इसके अर्थ और यानी कि डेफिनेशन में बताया जा चुका है। जैसे कि इसमें एसेट्स मूल रूप से आते हैं, तो कौन-कौन आ जाएँगे? कैश इन हैंड, लैंड, ये क्या हो गया? ये टेंजिबल रियल अकाउंट हो गया। बिल्डिंग हो गया, ये भी टेंजिबल अकाउंट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी टेंजिबल अकाउंट हो गया। फर्नीचर, ये भी टेंजिबल रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, ये भी, और बिजनेस परमिसेस, ये भी, ईटीसी। लेकिन गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुड, है ना, ये ट्रेडमार्क तक इसको देखिए। लेकिन ये जो 4 है, ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। तो हमको ये नहीं कह रहा है कि हमको इनटेंजिबल और टेंजिबल पढ़ना है, बशर्ते कि आपको सिर्फ जानना है कि रियल अकाउंट के कितने आइटम होते हैं और उसमें कौन-कौन से आइटम आते हैं। तो मूल रूप से रियल अकाउंट के 2 भाग है, तो सभी 2 भाग वाले जितने भी 2 भाग के आइटम होते हैं, सब इसमें आ जाएँगे, है ना? तो सीधा हमको जानना ये है कि रियल अकाउंट के अंतर्गत कौन-कौन आइटम आते हैं, ठीक है? उसके बाद है गुड्स है, फिक्सचर है, स्टॉक है, इन्वेंटरीज है, ईटीसी है, ठीक ना? तो अब जो भी हम लेन-देन करेंगे, चाहे वह संपत्ति हो, जैसे कि आप संपत्ति खरीदेंगे, तो क्या होगा? संपत्ति आता है, तो बिल्डिंग अगर खरीदते हैं, तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बिल्डिंग डेबिट होगा और क्या हो जाएगा? नगद खरीदते हैं, तो कैश आपका गोज़ आउट होगा, यानी बिल्डिंग कॉमसिन होगा और कैश गोज़ आउट होगा। जो जर्नल एंट्री बनाते समय ये सब चर्चा आपके साथ की जाएगी। तो फिलहाल हमको रूल्स देखना है, इस रूल को देखिए, ठीक है? अब चलते हैं दूसरा, पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है? देखिए, आपके सामने है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है, यानी पिछले क्लासेस, पिछले वीडियो में। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, ए पर्सनल अकाउंट, है ना, इन अकाउंटिंग रिप्रेजेंट पर्सन, फर्म, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी, ईटीसी, ठीक है? मतलब कहता है कि पर्सनल अकाउंट जो होता है ना, मूल रूप से व्यक्ति, संस्था, निगम, बैंक, कंपनी से संबंध रखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आते हैं रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स है। तो पहले बताया जा चुका है कि इसके क्या रूल्स होते हैं। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है, अर्थात यानी पाने वाले का नाम और देने वाले का जमा। अब इसमें बहुत सारे मद होते हैं, इन मद पर भी चर्चा कर लिया जाए। इनके आइटम होते हैं, चूंकि जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो जो जर्नल एंट्री करने का जो बेस दिया हुआ है, यानी किसी भी लेन देन का अगर बेस दिया हुआ है या उस पर अगर कोई लिखा हुआ कागज या रद्दी कागज पे कुछ लिखा हुआ है, तो वह पहले बिलोंग किसे करता है, रियल अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से कि नॉमिनल अकाउंट से। तो जब तक हम आइटम को नहीं जानेंगे, तब तक आपका अकाउंट्स यानी जर्नल, एक भी जर्नल आपका नहीं बनेगा। तो फिलहाल हम चलते हैं, जो इसके आइटम है क्या कहता है कि बैंक होता है, लोन होता है, बैंक लोन होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, डेटर्स होता है, कैपिटल होता है, ड्रॉविंग होता है, बिल्स पेबल, माने इसमें सब में अकाउंट लगा के पढ़ना है आपको, ठीक है? तो बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएंगे अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट हो जाएंगे, अनएक्वायर्ड इनकम हो जाएंगे, अकाउंट हो जाएंगे, सेल टैक्स पेबल अकाउंट हो जाएंगे, ऑल फंड हो जाएंगे एज लाइक रिजर्व अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके बाद वजेस पेबल अकाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट हो जाएंगे, करेंट अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट क्रेडिट, बिजनेस प्रॉफिट। ध्यान से देखेंगे जरा आप लोग, आगे है कि बिजनेस प्रॉफिट अकाउंट हो जाएंगे, है ना, बिजनेस
लॉस अकाउंट हो जाएंगे, पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएंगे, एक्रूड इनकम हो जाएंगे, अनर्ड इनकम हो जाएंगे। तो ये सभी मदे जो है आपका मूल रूप से यानी पर्सनल अकाउंट से संबंध रखता है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपका कोई भी एक भी हिसाब आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट के बारे में आपने जाना और देखा। चलिए ज़रा देख लेंगे ठीक से इसका विजुअल, थोड़ा आप वीडियो है ना, साधन के अभाव में आपको बता ही रहा हूँ कि कोशिश किया हूँ, शुरुआत किया हूँ। तो कहा जाता है कि डूबते हुए इंसान का तिनके का सहारा। तो साधन नहीं रहने कारण है ना ये सब हो रहा है। फिलहाल अच्छी विजुअल वीडियो आ रहा है, आप इसको देख रहे हैं, है ना, मैं चेक कर भी रहा हूँ। और ये देखिए, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सब जितने भी थियरी हमने दिया है इसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि इसके बिना आपका अकाउंट अधूरा है, ठीक है। तो चलते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं, नॉमिनल अकाउंट की तरफ जानते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है बच्चे, जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे, मेरे साथियों, मेरे दिल से चाहने वाले और मेरे मित्रों, जरा देखेंगे अब इसके बारे में। अब शुरुआत करते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये दो रूल्स हो गए, एक हो गया रियल अकाउंट, दूसरा हो गया पर्सनल अकाउंट, और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। अगर तीन ये अकाउंट के बारे में यदि आपने इसका जो रूल्स है, रूल्स को याद कर लिया, तो फिर मैं ये दावा देता हूं कि जर्नल कहीं से भी जो लेन देन, व्यवसायिक लेन देन होते हैं, उसका जर्नल करने में आपको थोड़ा भी है ना कठिनाई होगी, ठीक है। तो आज चलते हैं अब फिलहाल नॉमिनल अकाउंट में, जिसका हिंदी होता है नाम मात्र या अवास्तविक खाता। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता कहा जाता है। अब इसका जो डिफिनीशन है क्या कहता है, ये भी आपको पिछले वीडियो में क्लासेस में बताया जा चुका है। ए नॉमिनल अकाउंट इन अकाउंटिंग रिप्रेजेंट प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस एंड गेन्स, ठीक है। तो अब हिंदी क्या कहता है, नाम मात्र खाते का संबंध लाभ, हानि, खर्चा और गेन से होता है। फिर एक और नीचे इसकी जो है यानी कि डिफिनीशन दिया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट इज रिफर टू प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस और गेन्स अकाउंट, गेन्स एटीसी। यानी नाम मात्र खाते का अर्थ लाभ, हानि, खर्चा और गेन होता है, ठीक है। अब जानेंगे इसके रूल्स क्या होते हैं, जरा ध्यान देंगे। रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। देखिए लिखा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स, इनकम, प्रॉफिट। सभी खर्चा हानि को डेबिट करो तथा लाभ आयो एवं गेन को क्रेडिट करो। मतलब यह जो मूल रूप से जो नॉमिनल अकाउंट खाता होता है, यह खर्चा से, हानि से, लाभ और आयों से संबंध रखता है। तो वास्तविक है कि इनके जितने भी आइटम होंगे यानी खर्चा से संबंधित होंगे, लाभ से होंगे, आय से होंगे और क्या होंगे, गेन से होंगे। तो शुरू करते हैं इनके आइटम। आइटम क्या लिखा हुआ है, पहला दिया है रेंट। रेंट आपके लिए खर्चा है, क्योंकि आप किराया किसी को दे रहे हैं तो आपके लिए खर्चा ही है ना। सैलरी, सैलरी अगर मान लो किसी कोई कंपनी आपने खोल के रखा है और कर्मचारियों को सैलरी देते तो आपके लिए खर्चा है। वजेज, किसी को अगर मजदूरी दे रहे हैं, है ना, काम करवा रहे हैं तो मजदूरी देना पड़ेगा भैया, है ना, तो ये भी आपके लिए खर्चा ही है। उसके बाद इंश्योरेंस, बीमा का जो खर्चा होता है, जैसे कोई इंश्योरेंस आपने कराया तो इसका त्रैमासिक या सिक्स यानी हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो भी होता है आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो ये भी आपके लिए खर्चा है। उसी तरह डिस्काउंट अकाउंट है, जब माल, मान लीजिए कि आप माल बेचते हैं तो आपको ग्राहक को तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी तो आपके दुकान में माल लेगा, है ना, तो ये भी आपके लिए खर्चा है। इंटरेस्ट, मान लो कि आप किसी से यानी कि ब्याज पर रकम लिए हो
उधार लिए हो तो आपको तो ब्याज भरना पड़ेगा, तो ये भी आपके लिए खर्चा है। उसी तरह रेंट रिसीव, मान लो कि मकान आपने बना के किराए पर दे रखा है, भाड़े के लिए दे रखा है, तो जो उससे आपका किराया प्राप्त होगा तो आपके लिए आय होगा, तो इसीलिए रेंट रिसीव यानी नॉमिनल अकाउंट का आइटम होगा। उसी तरह डिस्काउंट रिसीव, मान लो कि अगर कोई कस्टमर है ना, किसी दुकान से अगर वो क्या है कि माल खरीदता है तो उसको छूट प्राप्त होता है, तो यह कस्टमर के लिए आय हो जाता है, ठीक है। उसी तरह इंटरेस्ट रिसीव हो गए, है ना, मान लो कि कोई महाजन है और उसने ब्याज पर रुपया दे रखा है, तो जब उसको ब्याज से पैसा मिलेगा तो वो उस महाजन के लिए आय हो जाएगा। उसी तरह कमीशन पेड है, कमीशन पेड यानी कि अगर मान लो कि दलाली के रूप में अगर किसी एजेंट को आप कमीशन दे रहे हो तो वह आपके लिए खर्चा है। उसी तरह कमीशन रिसीव्ड, अगर कोई दलाल कमीशन ब्रोकर कमीशन रिसीव करता है उसके लिए आय बन जाता है। उसी तरह होता है परचेज, जब माल कोई खरीदेंगे तो आपके लिए निश्चित है कि वह खर्चा होगा, इसीलिए यह नॉमिनल अकाउंट का आइटम हो गया। उसी तरह सेल है, जब आप कोई माल बेचेंगे तो निश्चित है कि बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वह विक्रय से संबंधित होगा, इसीलिए यह भी नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे। उसी तरह परचेज रिटर्न है, यानी माल आपने कोई खरीदा था और वह माल में से कुछ खराब निकल गया, तो निश्चित रूप से आप जिससे माल खरीदे उनको वापस करेंगे, इसीलिए यह भी आपके लिए नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। उसी तरह सेल्स रिटर्न है, विक्रय वापसी कहते हैं, यानी माल अगर बेचे हैं, है ना, अगर माल आपने क्या करा है कि बेचा है, तो निश्चित रूप से विक्रय किया हुआ माल वापस भी आता है, क्योंकि आपके स्टाफ ने उसमें से कुछ माल खराब जो है यानी कि कार्टन में भर कर भेज दिया था, जिसकी वजह से वह माल वापस आ सकता है, तो यह भी नॉमिनल अकाउंट का आइटम होता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, यानी कि चंदा के रूप में अगर कोई आय प्राप्त होता है। डिविडेंड रिसीव, लाभांश अगर कोई प्राप्त होता है, ये भी नॉमिनल अकाउंट का आइटम हो गया। कैश रिसीव, कहीं से अगर कैश आपको आता है, ये भी क्या होता है, कैश रिसीव्ड अकाउंट लिखा हुआ है ना। तो अगर मान लो कि किसी भी रूप में, जैसे माल बेचा आपने, तो माल बेचा तो कैश बेचोगे तो कैश आयबे करेगा, तो निश्चित रूप से यह क्या होगा आपके लिए, है ना, प्रॉफिट लेकर आएगा, क्योंकि माल अधिकतम या तो हाँ प्रॉफिट पर बिकता है और नहीं तो थोड़ा सा कम यानी हानि पर, कभी कभी लॉस भी लग जाती है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कैश रिसीव का मतलब हो गया कि माल आप बेचे थे, उस पर आपको कस्टमर से नगद के रूप में पैसा प्राप्त हुआ, तो इसीलिए यह आपके लिए आय बन जाता है, और इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यानी नॉमिनल अकाउंट का आइटम हो जाएगा। कैरिज इनवार्ड, मान लो कि भाड़ा उड़ा वगैरह देते हैं, माल मंगाते हैं तो भाड़ा देना पड़ता है, तो इसके लिए ये भी आपके लिए खर्चा ही है, और यह नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। उसी तरह कैरिज आउटवार्ड है ना, यानी बारी ढुलाई जो होता है, ठीक है। तो अगर अंदर की तरफ कोई ढुलाई हो या माल अगर कहीं भेज रहे हैं, है ना, तो वो भी आपका ट्रांसपोर्टिंग में तो खर्चा ही होगा, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट से संबंध रखता है ना। उसी तरह कैरिज एंड फ्रेट, कोई भाड़ा उड़ा वगैरह खर्चा करते हैं तो यह भी नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, चूंकि खर्चा हानि आ गया तो निश्चित रूप से यह नॉमिनल अकाउंट होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, यात्रा व्यय हो सकता है ना, कहीं पे यात्रा अगर कर रहे हैं, है ना, तो वो आपके लिए खर्चा ही होगा, चाहे कोई कंपनी का आदमी हो सकता है या किसी समूह या संगठन का हो सकता है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, यह एक्सपेंस लगा हुआ है, ये भी आपके लिए, यानी कि माल बेचने के लिए, यानी आपने प्रमोशन के लिए, माल विक्रय प्रमोशन के लिए उस पर खर्चा किया, एड वुड वगैरह कराया, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, तो ये भी अगर आता है किसी तरह का, तो वो भी जो है आपके लिए खर्चा होगा। अलाउंस, किसी तरह का भत्ता, वो भी खर्चा होता है आपके लिए। अप्रेंटिस प्रीमियम, ये भी है ना, प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम आपके लिए क्या होता है, आय होता है, और मूल रूप से है ना, ये जो है हमारे लिए आय होता है, तो आय को हम कहाँ रखेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद ट्रांसफर फी होता है ना। उसी तरह आ जाइए, अब थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। मेंबरशिप फी हो जाएगा, यानी कहीं भी मान लो कि क्रिकेट अगर मान लीजिए कि क्लब है, तो उसमें अगर मेंबरशिप लेना है तो वहाँ पे तो आपको फी देना पड़ेगा, तो खर्चा ही आपके लिए। एंट्रांस फी, प्रवेश शुल्क, यह भी आपके लिए खर्चा हो जाएगा। कहीं पे मान लो
कोई क्लब उलब है उसमें आप एंट्रेंस लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर किया गया व्यय आपके लिए खर्चा हो जाएगा। एंटरटेनमेंट, वो मान लो डांस क्लब है, उसमें आप जाते हैं एंटरटेन करने, तो वह उस पर जो व्यय होगा वो आपके लिए खर्चा हो जाएगा। यह भी नॉमिनल अकाउंट का है कि नहीं? रेंट एंड टैक्सेस, कोई किराया वगैरह आप देते हैं तो आपके लिए खर्चा हो जाएगा। कंपनी चला रहे हैं, उस पर लाइटिंग पावर अगर है या इलेक्ट्रिसिटी ये सभी आपके लिए खर्चा हो जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पहले बताया जा चुका है ना। बैड डेप्ट, डूबत ऋण होता है। यह भी माल मालो कि कहीं आपने बेचा था, उसमें से कुछ माल डूब गया, यानी कुछ माल का पैसा आपके पास आया नहीं, है ना, तो ऑलरेडी वो आपके लिए हानि हो जाएगा, इसीलिए यह खर्चा में चला जाता है, डूबत ऋण में चला जाता है, इसलिए वह हानि हो जाता है आपको। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, है ना, दोबारा लिखा जा चुका है, इसके लिए मैं सॉरी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आपका क्या होता है, यात्रा व्यय खर्चा हो जाएगा। बैंक एक्सपेंस, बैंक का किसी तरह का खर्चा है वो भी आपका खर्चा ही होगा, यानी बैंक का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। या कोई लोन वोन पास कराने में आपने व्यय किया है तो वो भी आपके लिए खर्चा हो सकता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी विविध व्यय, वो भी आपके नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, मान लो आपने लोन पास कराने के लिए उस पर आपने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है और उस पर ब्याज भर रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा, है ना। उसी तरह आगे आते हैं सैंडरी सैंडरी एक्सपेंसेस। सैंडरी एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएगा आपके लिए, यानी विविध व्यय जो है आपके लिए खर्चा है, छोटे छोटे बहुत सारे व्यय होते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, प्रिंटिंग छपाई उपाई पर यानी स्टेशनरी पर अगर कोई व्यय किया ऑफिस है तो निश्चित रूप से उसमें जो है प्रिंटर होता है, तो उस पर पेपर ऊपर वगैरह इंक पर खर्चा किया ही जाता है, तो ये भी आपके लिए नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। ETC आगे डोनेशन है ना, दान जिसको कहते हैं, ये भी दान, दान क्या है, एक प्रकार का दान, पैसा, अगर हम दान दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है, अगर दान के रूप में पैसा आ रहा है तो हमारे लिए क्या है कि आमदनी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों और मेरे, है ना, मेरे दिल के धड़कन, मेरे विद्यार्थीगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपने जो अपनी कीमती टाइम निकाल कर मेरे यानी कि इस चैनल को प्यार दिया, बहुत सारा ढेर सारा जो है आपने आशीर्वाद दिया, तो मैं आपका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट टाइम में कि यह नया चैनल है, अब आप मेरी जितनी भी थियरी है आप इसको एक बार आप अध्ययन करें, पढ़ें, है ना, और आपको पता चल जाएगा कि यह जो थियरी है यह कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट है या नहीं, यानी यह आपके यानी पढ़ाई को अव्वल बनाएगा कि नहीं, आप अकाउंट के ज्ञाता होंगे कि नहीं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ लास्ट वे में, लास्ट टाइम में, और इसके बाद जर्नल एंट्री स्टार्ट होगा, जो आपको लाइव जो है क्लासेस होंगे, यानी अर्थात कॉपी पर बना के नहीं रहेगा, मैं जो भी है आपको एक एक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारी ये तीनों आइटम के बेस पर आपका जर्नल हम यानी कि जर्नल की क्लासेस कराएंगे, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। अतः आपसे मैं विनती करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों बहनों और मेरे दिल से चाहने वाले, है ना, और मैं उनको चाहने वाले जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, उन सभी साथियों, मित्रों और विद्यार्थीगण से, है ना, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप मेरे चैनल को यदि आप देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है, तो आप इसको अध्ययन करें और लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, है ना। बस इतना ही करना है, थोड़ा आप उंगली का जादू दिखाइए, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे आगे नया कुछ करने का, है ना, अवसर मिलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, है ना, फॉर दिस वाचिंग द वीडियो क्लासेस। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप अच्छे से रहें और भविष्य में आपके लिए ईश्वर एक सुनहरा मौका लेकर आए। धन्यवाद। थैंक यू।
Have a nice day, all of us. Then.